आपको पता है क्लास AB एम्पलीफायर में एक छोटी सी एडजस्टमेंट ही फर्क डाल सकती है एक जबरदस्त साउंड और एक महंगी रिपेयर के बीच। अगर बायसिंग गलत हो गई तो डिस्टॉर्शन आ सकता है और ट्रांजिस्टर ओवरहीट होकर एम्पलीफायर को नुकसान पहुंचा सकता है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं कि बायस कैसे सही तरीके से सेट करें ताकि आपका एम्प सेफ रहे और शानदार साउंड दे। बायस क्या है? क्लास AB एम्पलीफायर में दो ट्रांजिस्टर काम शेयर करते हैं। एक पॉजिटिव हाफ साइकिल को एम्पलीफायर करता है, दूसरा नेगेटिव हाफ साइकिल को। लेकिन यहाँ एक दिक्कत होती है, अगर ट्रांजिस्टर्स का बायस सही सेट नहीं हुआ तो ट्रांजिशन स्मूथली नहीं होगा और क्रॉसओवर डिस्टॉर्शन होगा। ये डिस्टॉर्शन साउंड क्वालिटी खराब करता है और बायसिंग हाई हो गया तो ट्रांजिस्टर ज़्यादा हीट होगा और आपका एम्पलीफायर खराब भी हो सकता है। कुछ ठीक काम करें। सबसे पहले बायस एडजस्ट करने के लिए प्रीसेट ढूंढिए। यहाँ एक ब्लू पॉट है जो बायस एडजस्टमेंट के लिए है। ज़्यादातर एम्पलीफायर में ये पोटेंशियोमीटर होता है, अगर नहीं है तो फिक्स्ड रेजिस्टर या डायोड होगा। बायस एडजस्ट करने के लिए पहले स्पीकर्स को डिस्कनेक्ट कर लीजिए और इनपुट को शॉर्ट कर लीजिए। अगर इनपुट शॉर्ट नहीं है तो गलत रीडिंग मिलेगी आपको। अब बायसिंग करंट मेजर करेंगे जो एमिटर रेजिस्टर के थ्रू फ्लो करते हैं। करंट मेजर करने के लिए आप एक मल्टीमीटर लीजिए। मल्टीमीटर को क्रोकोडाइल क्लिप के साथ एमिटर रेजिस्टर पर लगाइए। मल्टीमीटर के डायल को प्रॉपर सेटिंग पर सेट करिए और वोल्टेज रीडिंग का नोट करिए। मल्टीमीटर आपको मिली वोल्ट सेटिंग में लगाना पड़ेगा। मल्टीमीटर में आपको जो वैल्यू मिलते हैं इन मिली वोल्ट, आप उसको रेसिस्टर का वैल्यू से डिवाइड कीजिए। अगर आपका वैल्यू 5 है, 5 मिली वोल्ट है तो 5 मिली वोल्ट को, अगर आपका रेसिस्टर का वैल्यू 0.22 है तो 5 डिवाइड बाई 0.22 विल बी योर बायसिंग करंट। इस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में हमको रीडिंग 2 मिली वोल्ट मिला है और हमारा ये रेसिस्टर है 0.22 का, तो हम 2 को 0.22 से डिवाइड करेंगे और हमारा डिविजन करने के बाद हमको मिलेगा 9 मिली एम्पियर। तो इस एम्पलीफायर का अभी का बायसिंग इज 9 मिली एम्पियर। ये एम्पलीफायर P3A सर्क्यूट, रोड एलियट का फेमस सर्क्यूट है P3A, उसमें बेस्ड है। तो रोड एलियट उसका वेबसाइट में इसको 30 से 70 मिली एम्पियर सजेस्ट करते हैं। तो हमारा बायसिंग थोड़ा कम है, हमको सिर्फ 9 मिली एम्पियर मिला, तो उसको हम 30 मिली एम्पियर करेंगे। 30 मिली एम्पियर करने के लिए 30 इंटू द रेजिस्टेंस वैल्यू 0.22, 30 इंटू 0.22 इज 6.6। तो हम ये ब्लू वाला पोर्ट है वो एडजस्ट करके हमारा रीडिंग 6.6 मिली वोल्ट तक बढ़ाएंगे। अब हमने हमारा ये प्रीसेट है उसको 10 करके 6.6 तो हमको मल्टीमीटर में दिखाई नहीं देगा, इसलिए 7 लगाया हुआ है। 7 ठीक ही है क्योंकि वो 30 से थोड़ा ही ज़्यादा है। हमारा रेंज तो 30 से 70 मिली एम्पियर तक है। ट्रांजिस्टर गर्म होने पर बायस ऑटोमेटिकली बढ़ता है, इसीलिए कुछ टाइम एम्पलीफायर को चलाइए और फिर बायस को दोबारा एडजस्ट कीजिए। ये प्रोसेस 2-3 टाइम्स रिपीट करिए जब तक स्टेबल बायसिंग पॉइंट न मिल जाए। 3-4 बार एडजस्ट करने के बाद भी आपको एक स्टेबल बायसिंग पॉइंट नहीं मिल रहे तो आपका एम्पलीफायर में कुछ खराबी है, नहीं तो आपका हीट सिंक का साइज़ बहुत छोटा है। तो आप वो खराबी ढूंढ कर लीजिए और उसके बाद फिर ये प्रोसेस शुरू कर लीजिए। तो ये ऐसे ही आप किसी क्लास AB एम्पलीफायर का बायसिंग कर सकते हैं और ईच एम्पलीफायर के लिए बायसिंग का रेंज डिफरेंट होता, कितना मिली एम्पियर है उसका वेबसाइट में नहीं तो उसका मैनुअल में होगा, वो देख के उस रेंज में आप सेट कीजिए बायसिंग। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपका फ्रेंड्स को शेयर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, गुड डे।